हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है क्योंकि यहां पर 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 3 दिन के अंदर नतीजे भी आ जाएंगे। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है और लगातार बड़े बड़े नेता रैलियां भी कर रहे हैं। इस बीच एक नारा गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने यह नारा दिया था और कहा जा रहा है ये आरएसएस ने नारा दिलवाया था, जिसको मोदी जी कहीं ना कहीं एंडोर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने इस समय एक नारा दे दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन वहीं महायुति के जो साथी हैं अजीत पवार, वो इस नारे से किनारा कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए हैं बॉलीवुड के सितारे अभिनेता रितेश देशमुख। जी हां दोस्तों, रितेश देशमुख की आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं क्योंकि बॉलीवुड के जो भी एक्टर हैं वो आमतौर पर सियासी बातें नहीं करते हैं, लेकिन रितेश देशमुख ऐसे नहीं हैं। रितेश देशमुख ने कांग्रेस के लिए भरपूर प्रचार करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रितेश देशमुख जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार लोगों को एंटरटेन करते रहे हैं। रितेश देशमुख महाराष्ट्र के दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। रितेश देशमुख चाहते तो वो राजनीति में जा सकते थे, राज्यसभा जा सकते थे, लोकसभा जा सकते थे, विधानसभा जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो बॉलीवुड का करियर है, जो फिल्मी करियर है, उसे नहीं छोड़ा। इस समय रितेश देशमुख घूम घूम कर पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए खास तौर से वोट मांग रहे हैं। इस समय उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बटेंगे कटेंगे पर प्रहार भी करना शुरू कर दिया है और कहा है कि जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलने वाला है। क्या कुछ कहा है रितेश देशमुख ने, आपको बताएंगे। तो रितेश देशमुख ने बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में आईना दिखा दिया है और बिना डरे बेखौफ होकर उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को भी बेनकाब कर दिया है। आपको बताएं तो लातूर जो है, लातूर सिटी या लातूर ग्रामीण जो विधानसभा सीट है, यहां पर उनके 2 भाई चुनाव लड़ रहे हैं। लातूर सिटी से उनके भाई अमित देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लातूर ग्रामीण से उनके भाई धीरज देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं अमित देशमुख जी की बात करूं तो अमित देशमुख लगातार 3 बार लातूर सिटी से चुनाव जीत चुके हैं और 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। और जो धीरज देशमुख हैं उन्होंने भी भारी मतों से पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। एक बार फिर से दोनों अमित और धीरज चुनावी मैदान में हैं और अपने भाइयों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं रितेश देशमुख। रितेश देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। रितेश देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के शिक्षित यूथ के पास नौकरियां नहीं हैं, उन्हें नौकरियां देना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने भगवान कृष्ण का भी जिक्र करते हुए कहा कि कृष्ण ने कहा है कि धर्म ही कर्म है, जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है वही धर्म कर रहा है। जो लोग काम नहीं करते उन्हें धर्म की ज़रूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि उनसे कह दो वो पहले विकास की बात करें, हम अपने धर्म की रक्षा खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी पर करारा तमाचा जड़ दिया है रितेश देशमुख ने। एक वीडियो उनका मराठी में वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे खून में कांग्रेस है, हमारा ब्लड ग्रुप भी कांग्रेस है, बार बार 1000 बार हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। बार बार 1000 बार मस्त काँग्रेस आहे। साहेबांचं वाक्य लक्षात येतं मला, आमच्या रक्तातच काँग्रेस आहे, आमचा ब्लड ग्रुप काँग्रेस आहे, काँग्रेस सोडून आम्ही कुठंच जाणार नाही। तो रितेश देशमुख की ये बातें सुनने के बाद, ये बयान सुनने के बाद लोग उनके दीवाने हो गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता उनके बयानों को कोट कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं।
कई लोग ये कह रहे हैं कि रितेश देशमुख को राजनीति में आ जाना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव उन्हें भी लड़ना चाहिए, टिकट लेना चाहिए था। आपको याद दिलाएं फिर से तो रितेश देशमुख का जो पूरा परिवार है वो लातूर से ही आता है। विलासराव देशमुख साहब ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पंचायत से की थी, लातूर से ही। जो लातूर का इलाका है वो देशमुख परिवार का गढ़ माना जाता है और जो लातूर का नक्शा है उसे बदलने का काम भी विलासराव देशमुख और देशमुख परिवार ने किया है। तो एक बार फिर से देशमुख परिवार लातूर में अपनी किस्मत आजमा रहा है। रितेश देशमुख चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका भाषण भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रितेश देशमुख को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उन्हें वाकई राजनीति में आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।